हेलो, गुड मॉर्निंग ऑफ ऑल ऑफ यू। आज हम यूनिट 1 सेशन 1 का टॉपिक आउटलाइन द ग्रोथ एंड द अपॉर्चुनिटी इन द ब्रॉडबैंड एंड द फाइबर के बारे में जानेंगे। इसमें हमारे 3 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक हमारा ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी। दूसरा इसमें हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है टाइप्स ऑफ ब्रॉडबैंड, कि कितने प्रकार के ब्रॉडबैंड होते हैं। और हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है ब्रॉडबैंड मार्केट, ग्लोबल एंड इंडियन। ग्लोबल मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इंडिया में जो ब्रॉडबैंड की मार्केट है वो कैसी है, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, कि ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी एक्चुअली में होती क्या है, इसके फायदे क्या हैं और ये कैसे काम करती है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो इंट्रोडक्शन टू ब्रॉडबैंड, सबसे पहले हम आपको ब्रॉडबैंड की इंट्रोडक्शन देते हैं। ब्रॉडबैंड का फुल फॉर्म है ब्रॉड बैंड विड्थ, मतलब इसमें जिसकी बैंड विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है। ये एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है, ठीक है, जिससे इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए वाइड बैंड की फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो भी हम जानकारी शेयर करते हैं वो एक फ्रिक्वेंसी के ऊपर दूसरी जगह सेंड की जाती है, और इसमें बहुत सारी फ्रिक्वेंसियाँ इकट्ठी सेंड की जा सकती हैं। ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा कोई भी प्रदान कर सकता है। मतलब कोई जो भी हमने ISP आज तक पढ़े हैं, जैसे आइडिया हो गया, वोडाफोन हो गया, BSNL हो गए, ये क्या करते हैं, हमें इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा प्रदान देते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमें ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन भी प्रोवाइड करवाते हैं। चाहे वो एक टेलीफोन कंपनी हो, या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो, या फिर एक केबल कंपनी हो। जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले भी कि वोडाफोन, एयरटेल, ये भी कंपनियां हैं, ये क्या करती हैं, हमें ब्रॉडबैंड की सुविधा देती हैं। ब्रॉडबैंड घर, बिजनेस, स्कूल के लिए उपयुक्त होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम इसके बारे में जानें कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो ब्रॉडबैंड का हम अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, हमारे जो बिजनेस जो भी हम काम करते हैं वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। स्कूल के लिए उपयुक्त, और ये बहुत सारे स्कूलों के लिए भी उपयुक्त होता है, क्योंकि ये कम कीमतों के बेहतर इंटरनेट फैसिलिटी प्रदान करता है, क्योंकि इसके जो चार्जेज होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। एंड अनलिमिटेड इंटरनेट भी देता है। मतलब अनलिमिटेड का मतलब यहाँ पे है कि आप जितना मर्जी चाहे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट है मॉडम। मॉडम क्या है? मॉडम एक ऐसा यंत्र है जिसके जरिए क्या करते हैं, हम अपने सिग्नल को, डिजिटल डाटा को, या टेलीफोन वायर के ऊपर सेंड करते हैं, और क्या करते हैं, उसको रिसीव करते हैं। मॉडम सेंड डाटा बाय कन्वर्टिंग इट इनटू ऑडियो सिग्नल। मॉडम क्या करता है, अपने डाटा को बदल देता है ऑडियो सिग्नल में, और रिसीव इट बाय कन्वर्टिंग ऑडियो सिग्नल बैक इनटू डिजिटल फॉर्म। और उसको बाद में जब हम उसको प्राप्त करते हैं तो ये करता है, हमारे ऑडियो सिग्नल को बदल देता है किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में। द स्पीड एट विच द मॉडम ट्रांसमिट डाटा इज मेजर्ड इन BPS। और इसमें ये बता रहा है कि जो डाटा ये ट्रांसमिट करता है मॉडम, इसको हम माप सकते हैं किस यूनिट के जरिए, BPS, बिट पर सेकंड। इसके जरिए क्या कर सकते हैं, हम अपने इस चीज़ को माप भी सकते हैं कि हमने कितना डाटा पर सेकंड सेंड कर रहे हैं, जिसको हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, स्पीड। कि इंटरनेट की स्पीड कैसी है, जिसके जरिए हम मापते हैं कि हमारी स्पीड अच्छी है या नहीं अच्छी है। मतलब हमारा कनेक्शन अच्छा है या अच्छा नहीं है। अगर इसकी स्पीड कम है तो हमारा कनेक्शन अच्छा नहीं है, अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है तो हमारा कनेक्शन क्या है, बहुत ही अच्छा है। आगे मैंने आपको बताया था जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ब्रॉडबैंड, जिसके ऊपर क्या है, हमारे तरफ हमारे पास 6 तरह के ब्रॉडबैंड होते हैं। DSL ब्रॉडबैंड, केबल ब्रॉडबैंड, ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड, वायरलेस ब्रॉडबैंड, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड, एंड द लास्ट वन इज BPL ब्रॉडबैंड। ये हमारे पास 6 ब्रॉडबैंड के प्रकार हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, हम पढ़ेंगे DSL ब्रॉडबैंड के बारे में। तो सबसे पहले DSL की फुल फॉर्म क्या होती है? DSL की फुल फॉर्म है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये एक वायरलेस ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी होती है जो कि डाटा ट्रांसमिट करने के लिए ट्रेडिशनल कॉपर टेलीफोन लाइंस का इस्तेमाल करती है। मतलब ये जो हमें डाटा भेजती है वो किसके जरिए भेजती है, एक कॉपर वायर केबल के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक ये डाटा सेंड करती है। DSL बेस्ड ब्रॉडबैंड में डाटा स्पीड सेवरल 100 kbs तक से लेकर मिलियन ऑफ बिट्स पर सेकंड तक होती है। इसमें ये बता रहा है कि इसकी स्पीड कहाँ से कहाँ तक होती है। इसकी स्पीड KBPS से लेके
मिलियन बिट्स पर सेकंड MBPS तक होती है। मेगाबिट पर सेकंड बेटा यहाँ पे क्या होगा, मेगाबिट पर सेकंड होगा। ये आपकी सुविधा के लिए मिलियंस लिख दिया क्या आपको जानकारी मिले, लेकिन इसमें MBPS का फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, मेगाबिट पर सेकंड। आगे बेटा सेकंड वाला जो हमारा टॉपिक जो ब्रॉडबैंड है वो है केबल ब्रॉडबैंड। ये लोकल केबल टीवी प्रोवाइडर के द्वारा कनेक्शन प्रदान किया जाता है। इसमें जो आप केबल देखे होंगे, जो आपके घर में DTH लगी होती है, वायर लगी होती है, वो क्या होती है, केबल ब्रॉडबैंड की ही वायर होती है। जो टीवी प्रोवाइडर आपको कनेक्शन देते हैं आपके घर में, उसके बारे में जानकारी। इसमें इंटरनेट कनेक्शन स्पीड यूजर की संख्या के ऊपर निर्भर करती है। किसी एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरिया में अगर बहुत सारे यूजर एक साथ ब्रॉडबैंड केबल सर्विस की कनेक्शन बैंडविड्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो स्पीड में कमी दिखाई पड़ती है। इससे उपभोक्ता टीवी भी देख सकता है। अब इसमें क्या बताया कि एक ज्योग्राफी एरिया, ज्योग्राफी मतलब एक पर्टिकुलर जगह की बात की जा रही है। जब उसमें बहुत ज़्यादा मतलब यूज़र होंगे, बहुत सारे लोग उस टीवी को देख रहे होंगे, तो मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब बैंडविड्थ यूज़ हो रही है, हमारा सिग्नल एक जगह बहुत ज़्यादा बंट रहा है, तो क्या हो जाता है, उसकी स्पीड में कमी आती है। इसमें उपभोक्ता टीवी भी देख सकते हैं, और क्या कि इसी केबल के जरिए लोग जो कहते हैं अपने घरों में टीवी भी देख सकते हैं। आगे बेटा थर्ड जो हमारा ब्रॉडबैंड है वो है फाइबर ऑप्टिकल ब्रॉडबैंड। फाइबर केबल क्या है, एक नया ब्रॉडबैंड सर्विस से है। ठीक है, ये एक बेटा नया ब्रॉडबैंड सर्विस है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, फाइबर केबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही फास्ट इंटरनेट कनेक्शन प्रदान कर रहा है। क्योंकि आपको पता है फाइबर में लाइट होती है जिसके जरिए इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी में उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि फाइबर में सिर्फ लाइट ही ट्रांसमिट हो सकती है, तो हम अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, हम लाइट में बदल देते हैं, जो कि डाटा कैरी करते हैं, जो कि हमारा डाटा को ले जाता है। फिर वो उस लाइट को आगे सेंड करते हैं और वही लाइट आगे हमारी चली जाती है। फाइबर में डाटा की ट्रांसमिटिंग स्पीड DSL और केबल मॉडेम स्पीड से ज़्यादा होती है। इसमें ये बता रहा कि जो भी डाटा हमारा फाइबर ऑप्टिकल में जाएगा उसकी स्पीड क्या होगी, जो हमारे पहले जो हमने ब्रॉडबैंड के टाइप्स पढ़े उनसे बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि DSL आपको पता है कि मतलब केबल वायर है, कॉपर वायर, उसके जरिए हम सिग्नल भेजते हैं, और केबल मॉडेम में भी एक कॉपर केबल है जिसके जरिए हम सिग्नल भेजते हैं। लेकिन जो फाइबर है उसमें हम लाइट के जरिए सिग्नल भेज रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चलती है। आगे है बेटा वायरलेस ब्रॉडबैंड। क्या है बेटा आगे, वायरलेस ब्रॉडबैंड। वायरलेस ब्रॉडबैंड में रेडियो लिंक की मदद से घर या बिजनेस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया जाता है। अब इसमें ये बता रहा कि बेटा वायरलेस बिना वायर के कनेक्शन होगा, मतलब रेडियो लिंक, जैसे आपका रेडियो आता है ना, आप देखते हैं मोबाइल पे रेडियो चलाते हैं, बिना वायर से आपको सिग्नल पहुंच जाता है। तो इसमें भी यही बात की गई कि ब्रॉडबैंड जो होगा वो बिना वायर के होगा। जैसे आप मोबाइल पे जो इंटरनेट चलाते हैं वो भी क्या है, एक वायरलेस ब्रॉडबैंड का एक उदाहरण है। ठीक है बेटा, तो इंटरनेट कनेक्ट किया जाता है। वायरलेस ब्रॉडबैंड या तो मोबाइल या फिक्स्ड हो सकता है। ये बेटा क्या बोले इसमें कि मोबाइल में फिक्स, मैंने आपको बताया है कि इसमें मोबाइल में भी इसको हम फिक्स कर देते हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजी जिसमें लॉन्गर रेंज डायरेक्शनल इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया, और इसमें क्या किया जाता है, लॉन्गर रेंज डायरेक्शनल इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। उनमें ब्रॉडबैंड सर्विस को रिमोट और कम पॉपुलेटेड एरिया में आसानी से पहुंचाया जाता है। मतलब रिमोट का बेटा, इसमें रिमोट का मतलब है दूर कृषि दूर दराज क्षेत्र जो होते हैं हमारे, उसके बारे में बताया गया है कि वहाँ पे जहाँ पे लोग इजीली वहाँ पे इंस्टॉलमेंट नहीं कर सकते ऑप्टिकल फाइबर की या DSL मेथड की, तो उसमें हम क्या करते हैं, वायरलेस ब्रॉडबैंड का यूज़ करते हैं। जहाँ तक इंसान आसानी से उसको इंस्टॉल नहीं करते, तो हम क्या करते हैं उसमें वायरलेस ब्रॉडबैंड का यूज़ करते हैं, ताकि सभी जगह क्या किया आसानी से इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जा सके। क्योंकि इन क्षेत्रों में DSL या केबल मॉडेम सर्विस को इम्प्लीमेंट करना कॉस्टली हो सकता है या फिर बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो अभी तक बेटा आपने पढ़ा वायरलेस ब्रॉडबैंड के बारे में। आगे बेटा इसमें क्या है, सैटेलाइट एंड BPL ब्रॉडबैंड। इसमें क्या है बेटा, सैटेलाइट एंड BPL ब्रॉडबैंड। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड ठीक जैसे ही सैटेलाइट जो कि हमारी धरती के चारों तरफ घूमती है, हमें टेलीफोन और टेलीविजन सर्विस लिंक प्रदान करते हैं, ठीक वैसे ही सैटेलाइट हमें ब्रॉडबैंड के लिए लिंक प्रदान करता है। बेटा सैटेलाइट किसको बोलते हैं, हिंदी में हम इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं इनको, उपग्रह। क्या बोलते हैं हम इनको, उपग्रह, जो कि हमारी धरती के चारों तरफ ही घूमते हैं और हमें टेलीफोन या टेलीविजन सर्विस का लिंक प्रदान करते हैं। जिससे क्या है, जैसे हमने देखा कि हम आजकल टेलीफोन यूज़ कर रहे हैं, टेलीविजन यूज़ कर रहे हैं, तो वहीं से हमें वो सारा का सारा सिग्नल मिलता है। ठीक वैसे ही सैटेलाइट हमें ब्रॉडबैंड के लिए लिंक पर, और वैसे उसी तरह के क्या करते हैं, जो उपग्रह हमारे जो हमने कृत्रिम उपग्रह भेजे होते हैं, वो हमें क्या करते हैं, ब्रॉडबैंड का लिंक भी प्रदान करते हैं। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड भी एक प्रकार का ब्रॉडबैंड ही वायरलेस ब्रॉडबैंड है। जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड है ये भी एक तरह क्या है बेटा, वायरलेस ब्रॉडबैंड है, और इनका इस्तेमाल
रिमोट और कम पॉपुलेटेड एरिया में इंटरनेट प्रदान करने के लिए होता है। और इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? जो हमारे दूर दराज जो एरिया है, क्षेत्र हैं, उनको, या कम पॉपुलेटेड या ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, उन जगह अगर हमें इंटरनेट देना पड़ता तो हम इस तकनीक का उपयोग करते हैं। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड में डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड बहुत से फैक्टर के ऊपर निर्भर करती है। जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड है, इसमें जो हमारी डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम किसको बोलते हैं बेटा? जब सैटेलाइट से सिग्नल मोबाइल में आता है उसको हम क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। और अप स्ट्रीम किसको बोलते हैं बेटा? जब मोबाइल से डाटा सैटेलाइट से जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम बेटा? अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो बोलते हैं इसमें, इसी में ये बात बोली है कि इसमें बहुत ज़्यादा निर्भर करती है हमारी स्पीड, जैसे कंज्यूमर लोकेशन और वेदर इत्यादि। ताकि जिसमें क्या है, कंज्यूमर की लोकेशन कैसी है, वहाँ का मौसम कैसा है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमारा सिग्नल सैटेलाइट से मोबाइल में आता है, मोबाइल से सैटेलाइट की तरफ जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें क्या करती हैं? बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालती है। आगे बेटा, ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। ठीक है, बीपीएल ब्रॉडबैंड में इलेक्ट्रिक कनेक्शन के ऊपर इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाती है। इसमें क्या किया जाता है बेटा? इलेक्ट्रिक कनेक्शन के जरिए ही आपको इंटरनेट की सुविधा दी जा रही है। बीपीएल की स्पीड डीएसएल और केबल मॉडेम में स्पीड के बराबर की होती है। और इसमें बोला, जो बीपीएल की जो स्पीड होती है वो डीएसएल ब्रॉडबैंड और केबल मॉडेम की जो स्पीड होती है उनके ही बराबर होती है। मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि इसमें जो आपको कनेक्शन दिया जा रहा है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए दिया जा रहा है। और आपको पता है इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल हमें मिलते हैं वो हमें कॉपर वायर से मिलता है। तो एक तरह का ये दो चीज़ें, तीनों चीज़ें, जो बीपीएल हुई, डीएसएलआर हुआ और केबल मॉडेम जो स्पीड है आपकी, वो एक ही तरह की हुई। इनमें थोड़ा बहुत टेक्निक की तरफ से अलग अलग फ़र्क होगा, लेकिन वैसे ही सेम ही है। जो इनका प्रिंसिपल तीनों का वो एक जैसा ही है। आगे बेटा ASDL, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है बेटा, इंटरनेट ब्रॉडबैंड एंड द लैंडलाइन के एक साथ एक्टिव रखने वाली डिवाइस का नाम है ADSL फिल्टर। बोलते बेटा, अगर इंटरनेट ब्रॉडबैंड और लैंडलाइन को एक साथ एक्टिव रखना है, मतलब हमने क्या ना, इंटरनेट की भी देना है आपको और लैंडलाइन की सुविधा भी देनी है, तो मतलब इन दोनों को एक साथ मतलब इसको एक्टिव रखना है, तो उस डिवाइस का नाम क्या है हमारे पास? ADSL फिल्टर है। ADSL इज ए टाइप ऑफ डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। बोलते ADSL क्या है? एक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है DSL टेक्नोलॉजी की। डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट अनेबल फास्टर डाटा ट्रांसमिशन ओवर द कॉपर टेलीफोन देन कन्वेंशनल वॉइस बैंड मॉडेम। ठीक है बेटा, इसमें क्या बताया गया है कि इसमें डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट अनेबल फास्टर, ये हमारी टेक्नोलॉजी को क्या करता है? फास्टर बना देता है ओवर कॉपर केबल। मतलब कॉपर केबल के जरिए भी इसका इस्तेमाल करना पड़े हमें, तो उस चीज़ को क्या करता है? ये फास्टर कर देता है। ये क्या कहता है? उस चीज़ को फास्ट बना देता है बेटा। ठीक है, आगे आपने देखा ग्लोबल ब्रॉडबैंड कनेक्शन। जो ग्लोबली जो हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो कैसे कैसे बढ़ रहा है। जैसे आपने देखा कि रेस्ट ऑफ द मतलब 29 है, यूनाइटेड स्टेट में 27 हो चुका है 1996 में। हमारा इंडिया भी यहीं पे बीच में, जापान में देखिए 11% है, फ्रांस में 7% है। तो इन चीज़ों में क्या है, आगे बताया 35% है, यूनाइटेड स्टेट में 70 है। मतलब इसमें जगह में क्या किया है बेटा, हमने कंपेरिटी की हुई है 10 टॉप कंट्रियों की, जहाँ पे बैंडविड्थ की सुविधा है कि क्या क्या मतलब दिन पर जैसे बढ़ रहा है, तो सब जगह आप देखेंगे कनेक्शन क्या है लोगों का एकदम से बढ़ रहा है। सभी कंट्रियों में क्या है, बैंडविड्थ का जो मतलब टेक्नोलॉजी है ये एकदम से बढ़ रही है। अलग अलग ईयर में आप देखेंगे कि सबके जो यूज़र हैं या सब्सक्राइबर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बेटा, बैंडविड्थ हैज़ हिस्टोरिकली बीन वेरी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड। आपने देखा कि हिस्टोरिकली जो बैंडविड्थ होती है वो अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूट की गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। विद इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन इन द डिजिटल एज, जैसे जैसे उनकी क्या करते हैं, वो डिजिटल एज टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, तो उस तरह से उनको अलग अलग सी बैंडविड्थें दी जा रही हैं। हिस्टोरिकली ओनली 10 कंट्रीज हैव होस्टेड 70 to 75 ऑफ द ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन कैपेसिटी। आपने जैसे लास्ट पिक्चर में देखा होगा कि मतलब जो हमारे पास 10 बड़ी कंट्री हैं वो 70 से 75% ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन कैपेसिटी को अपने पास रखती हैं। 2014 का जो डाटा आपने देखा, ओनली 3 कंट्री चाइना, यूएस, जापान होस्ट 50% ऑफ द ग्लोबली इंस्टॉल्ड। आपने देखा जो चाइना है, जापान है और यूएस है, उसने इन तीनों ने ही 50% ग्लोबली टेलीकम्युनिकेशन के इस टेक्नोलॉजी को अपने पास इंस्टॉल कर रखा है। फ्रॉम ए ग्लोबल स्टैंड पॉइंट द फिक्स्ड ब्रॉडबैंड मार्केट इज स्टिल ग्रोइंग। फिर भी मतलब ये ब्रॉडबैंड की मार्केट जो है वो बहुत ही ग्रो कर रही है। अकॉर्डिंग टू द ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन,
ये सबसे बड़ी यूनियन है किसकी, टेलीकम्युनिकेशन की बेटा। इसका जो मुख्यालय है वो आपके लंदन में है, इंग्लैंड में, ठीक है बेटा। द नंबर ऑफ ग्लोबल फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन हैज इंक्रीज बाय 9%। ये बोल रहा है कि ग्लोबली जो मतलब हमारे ब्रॉडबैंड के जो मतलब यूजर हैं वो 9% एनुअली बढ़ रहे हैं पिछले 5 सालों से, कंटिन्यू पिछले 5 सालों से हमारे जो मतलब यूजर है वो 9% बढ़ रहे हैं हर साल। द ब्रॉडबैंड कमीशंस प्रिडिक्ट 1 बिलियन सब्सक्राइबर वर्ल्ड वाइड बाय 2019। बोलते हैं ब्रॉडबैंड का जो कमीशन है उसने ये अनुमान लगाया है कि 1 बिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे 2019 में, एज कम्पेयर टू 884 मिलियन इन 2016, जबकि हमारे 2016 में 884 मिलियन यूजर हैं। तो 2019 में हम कितने पहुंच जाएंगे, 1 बिलियन सब्सक्राइबर में पहुंच जाएंगे बेटा। आ गया ब्रॉडबैंड इन द इंडियन मार्केट की, ब्रॉडबैंड का इंडिया मार्केट में, इंडिया के जो भारत के बाजार में इसका क्या रोल है। अकॉर्डिंग टू टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं, और मार्च 2019 देयर वर 18.42 मिलियन वाइड ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर इन इंडिया एज कंपेयर विद द अराउंड 545 मिलियन वायरलेस ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर। ट्राई हमें बताता है कि मार्च 2019 में 18.42 मिलियन वायर्ड ब्रॉडबैंड यूज़र हैं हमारे पास अभी इंडिया में, और 545 मिलियन वायरलेस ब्रॉडबैंड यूज़र हैं हमारे पास, मतलब 18.42 मिलियन वायर्ड यूज़र हैं और 545 मिलियन वायरलेस ब्रॉडबैंड यूज़र हैं हमारे पास। इंडिया ब्रॉडबैंड मार्केट इज anticipated to move toward the bundle of plans offering unlimited calling, केबल, टीवी एंड OTT। बोलते हैं इंडिया में जो ब्रॉडबैंड की मार्केट है वो बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में जा रही है, जिसके पास बहुत ही अच्छे अच्छे प्लान होते हैं जो आपको ऑफर होते हैं, जैसे अनलिमिटेड कॉलिंग की जाती है, केबल टीवी के जरिए है, या फिर OTT, जिसके जरिए क्या कहते हैं वो हमें अलग अलग से प्लान दे के हमें ऐसे सेवाएं हमें दे रहे हैं। लिस्ट ऑफ टॉप 10 ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि 10 ऐसी बड़ी कंपनियां जो क्या करती हैं, आपको ब्रॉडबैंड की सुविधा प्रोवाइड दे रही है। DEN ब्रॉडबैंड, एयरटेल, BSNL, हैथवे, हाईवे, ACT फाइबरनेट, यू ब्रॉडबैंड, स्पेक्ट्रनेट, एशियानेट एंड जेट स्पॉट फाइबर। ये सारी क्या है बेटा, ये वो कंपनियां हैं जो हमें क्या करती हैं, ब्रॉडबैंड की सर्विस प्रोवाइड दे रही है इंडिया में। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी।